बिहार में गरीबी हटाओ रोजगार लाओ, जाति धर्म से दूर महिलाओं और मुसलमानों को अपनी हक की लड़ाई एवं मौलिक अधिकार के लिए तैयार करने को जनसुराज तीसरा मोर्चे के तौर पर खड़ी हो चुकी है। बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के युवा वक्ता अवेश अंबर ने प्रेस को संबोधित कर बताया कि 1 सितंबर को पटना के बापू सभागार में पूरे भारत से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के बड़े नेता शिरकत करेंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आज बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर के एक हलचल है और इसी सिलसिले में बिहार के पटना गांधी मैदान के समीप बाबू सभागार के अंदर कल संडे के दिन एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से जिनके मैं संपर्क में हूं और जिनको यहां पे अब तक होटल में चेक इन भी दे दिया गया है कई जगहों पे, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि कई बड़ी शख्सियत महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, जम्मू से और कश्मीर से, हिमाचल की धरती से, चंडीगढ़ और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की धरती से बहुत बड़ी जानी मानी शख्सियत और उनके चेहरों को कल आप बाबू सभागार के मंच से देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बदलाव में कई बड़े उलमाए दीन भी कल मंच पे मौजूद होंगे। बिहार की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको आप सभी जानते हैं, अशफाक रहमान के नाम से, अशफाक रहमान साहब जो एक बड़ी शख्सियत हैं और एक पार्टी के संयोजक भी रहे हैं, वो भी कल हो सकता है, हम लोगों को पूरा यकीन है कि वो कल मंच से ये ऐलान कर देंगे कि वो अपनी पार्टी मर्ज कर रहे हैं हमारे जनसुराज के साथ। और मैं आप सबको बहुत एक खुशी के माहौल में आमंत्रित कर रहा हूँ सभी मीडिया के लोगों को कि आप भी कल उसमें शामिल हों और इस के गवाह बने कि बिहार जब बदल रहा था, जब बिहार 2025 में बदलाव की तरफ था, तो आप उस वक्त बिहार के बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे थे। लीडरशिप कॉन्फ्रेंस मंजरनामा का मकसद ये है कि जिस बिहार में कांग्रेस के ज़माने में लीडर्स हुआ करते थे, मुसलमान लीडर जो बोलते थे, जो जुबान रखते थे और वो अपनी जुबान से अपने दर्द और अपने मजलूमों के दर्द को विधानसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में उठाते थे। लेकिन अब इस लीडरशिप को, मुसलमानों की खासकर लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचाने का काम इन सरकारों ने किया। इन्होंने कुछ ऐसे माहौल बनाए कि अगर किसी मुसलमान नेता ने ये कहा कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि देश इस तरह तरक्की करना चाहिए, तो शाम में हमारे आरजेडी के महामहिम मुखिया लालू प्रसाद जी ने उनको बुलाया और कहा कि बाबू सुनो, अच्छा बात सिर्फ बड़े साहब के दिमाग में आ सकता है, अच्छा बात सिर्फ छोटे साहब के दिमाग में आ सकता है। अच्छा बात जब भी कोई आए तो अपनी जुबान से बोलते वक्त ये कहो कि बड़े साहब के दिमाग में ये ख्याल आया, छोटे साहब के दिमाग में ये ख्याल आया। तुम सब बद दिमाग बनकर सिर्फ राजनीति करो, तुम सब बेजुबान बनकर विधानसभा में खामोशी से रहो, तुम सब बेजुबान नेता बनकर रहो। इसीलिए मैंने कहा कि ये लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम फिर से एक बार 25 में एक नई सदी का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें 25 को गहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि भाई 25 में फिर एक लीडरशिप एस्टैब्लिश हुई थी।